हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपके लिए कसम से बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी में नामों को इंग्लिश में कैसे आप लिखते हैं, यानी हिंदी से नाम को अंग्रेजी में आप लिखना पढ़ना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। मैं दोस्तों सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा है कादिर, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आ है और ये आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के लिए हम सिंगल ए का प्रयोग करते हैं और डबल ए का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे का है तो के ए से आपका का हो गया, ठीक है, या दोस्तों के डबल ए से का, और डी से दोस्तों द, हर्षिकार की मात्रा के लिए आई, र के लिए दोस्तों आर, कादिर हो गया। और इस तरह से भी हम लोग आ की मात्रा का इंग्लिश ए भी लिखते हैं, तो के ए डी आई आर भी हो जाएगा और के डबल ए डी आई आर भी हो जाएगा कादिर के लिए। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एक चीज है, जैसे यहाँ पे देखिए अनार है, आ से दोस्तों होता है आम, ना होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आम, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ए से आ और एम से मौ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आ के लिए हम केवल डबल ए लिखते हैं, ये सिंगल ए नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ए से आ, एम से मौ, आम। जैसे दोस्तों हम एक चीज यहाँ पे बताते हैं, जैसे यहाँ पे आ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना इसके लिए केवल डबल ए लिखते हैं, और दोस्तों इसके मात्रा के लिए हम सिंगल ए और डबल ए दोनों लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो उचित लगता है, जहाँ पे जो मतलब बैठाना रहता है वो बैठा करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ई की मात्रा यहाँ पे ई है, और यहाँ पे ये ई की मात्रा है, और ई की मात्रा का इंग्लिश आई है, सब चीज आपके सामने है। और यहाँ पे कादिर बना तो हर्षिकार की मात्रा लगा, तो यहाँ पे आई बैठ गया, और र तो आर से कादिर हो गया, के ए डी आई आर। फिर यहाँ पे जैसे बड़ी ई है, ठीक है, समझिएगा दोस्तों, बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, बड़ी ई के लिए दोस्तों हम डबल ई लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और कहीं कहीं पे आई भी होता है। जैसे यहाँ पे दीपक है तो द का इंग्लिश पहले डी आ गया, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और प के लिए पी ए से प और के से क, ठीक है। तो यहाँ पे दीपक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे उ है और उ की मात्रा है, और यहाँ पे उ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है। जैसे सुमन है तो स का एस हो गया, उ की मात्रा का दोस्तों यहाँ पे यू हो गया, और यहाँ पे म है तो एम ए से म, और एन से आपका न, सुमन, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, आपके सामने क्या है, फिर से आ है, ई है, बड़ी ई, छोटा ऊ। अब इसी मात्रा से रिलेटेड, यानी इसी स्वर के मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे जो है ना इंग्लिश है, और यहाँ पे नाम है। अब यहाँ पे जो हम समझाने के लिए दोस्तों एक एक इंग्लिश को यहाँ पे लिख दिए थे, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे मात्रा बैठा है। देखिए, इन्हीं चारों स्वर को हम लिए हैं, और चार स्वर का मात्रा जो होता है वो आपके सामने है, और इसका इंग्लिश ये है। जैसे आ की मात्रा के लिए डबल ए, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। तो ये सब चीज हो गया दोस्तों, मात्रा आप समझ गए। फिर दोस्तों ये मात्रा कैसे दोस्तों हिंदी के शब्द में, अक्षर में बैठा, कैसे दोस्तों शब्द तैयार हुआ, कैसे नाम बना। फिर दोस्तों इस नाम को इंग्लिश में आप कैसे करेंगे, एक एक मात्रा का इंग्लिश, फिर दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर जो आप याद रखेंगे, उसकी मदद से आप जो है ना ये सारी चीजों को अच्छे से सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों रामलाल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों आर, ठीक है। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हम डबल ए या सिंगल ए जो लगाना है लगा लीजिए। फिर यहाँ पे म है तो यहाँ पे एम हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा शब्द आपको दिख रहा है, इसमें दो शब्द आ गया, राम प्लस लाल, तो यहाँ पे लाल का इंग्लिश हो जाएगा एल ए एल, तो लाल हो गया, आर ए एम ए एल ए एल, रामलाल। फिर यहाँ पे देखिए बिहार है, और दोस्तों ब में हर्षिकार की मात्रा ये वाला लगा है, और हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ पे आप जो है ना ब का इंग्लिश लिखेंगे बी, और हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे आई, और ह के लिए लिखेंगे एच, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और र का इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों आर, बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हीरा राम है, हीरा हीरा मन, ठीक है, तो यहाँ पे ह है तो ह का पहले इंग्लिश आप लिखेंगे एच, फिर यहाँ पे दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, फिर यहाँ पे दोस्तों र के लिए आर, और फिर यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा के लिए ए, और म के लिए दोस्तों यहाँ पे एम और ए और एन लिखेंगे, हीरा मन हो गया। और इसको आप कैसे लिखेंगे कमेंट करके दोस्तों बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे इन चारों स्वर की मात्राओं से रिलेटेड नामों को अलग अलग दोस्तों नाम यहाँ पे, जैसे दिनेश, रंजीत, बुलबुल, राजा राम, ये सारे शब्दों को आप जो है ना प्रैक्टिस करते जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजा राम है, तो यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे डबल ए या सिंगल ए आप जानते हैं, तो यहाँ पे लिखिए पहले र का इंग्लिश आर हो जाएगा, ठीक है। और आ की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे ए, और यहाँ पे दोस्तों ज के लिए जे, ठीक है। उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए, राजा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे राम है तो आर से दोस्तों र, और आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए, और एम से आपका म, राजा राम।
अब यहाँ पे दोस्तों आपका फिर से यहाँ पे ई की मात्रा से बनने वाला शब्द आ गया एक ठो दिनेश, ठीक है। तो यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आई है, तो द का इंग्लिश यहाँ पे पहले लिखेंगे डी, फिर नौ का इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे सौ का इंग्लिश होगा एस एच। अब यहाँ पे देखिए हर्षिकार की मात्रा के लिए आई है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, आई लगेगा ना। फिर यहाँ पे दोस्तों एकले की मात्रा है, तो एकले की मात्रा के लिए ई, और सौ के लिए यहाँ पे एस एच, तो डी आई से दी और एन ई से ने और एस एच से सौ, दिनेश हो गया। फिर यहाँ पे रंजीत है, तो यहाँ पे दोस्तों आर ए एन से दोस्तों रन, और यहाँ पे जौ है तो जे से जौ, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से दोस्तों यहाँ पे तो रंजीत। फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ है, ऊ की मात्रा है, और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यू है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे बी यानी बॉ का इंग्लिश, ऊ की मात्रा का इंग्लिश आपके सामने यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों ल है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, बुल हो गया। फिर यहाँ पे दोनों शब्द एक ही है दोस्तों, दो शब्द से मिला है बुलबुल, बुल, फिर दोस्तों बुल, बुलबुल, तो यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे यू एल, बुलबुल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत झंझट नहीं होता है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस आपको हम करा रहे हैं दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप लोग बेहतर बनते जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से आ की मात्रा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, आ की मात्रा बड़ी की, छोटी की मात्री, बड़ी की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा, इंग्लिश इसका यहाँ पे हो गया है ना, जैसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे काजल हो गया, काजल, तो यहाँ पे क का इंग्लिश के होगा, होगा ना दोस्तों। आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए, और जौ के लिए दोस्तों यहाँ पे जे, और इसमें अ का ध्वनि होगा तो ए, और एल से यहाँ पे दोस्तों ल, काजल, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों गिरीश है, तो छोटी ई की मात्रा ग में है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ग का इंग्लिश जी, ठीक है। हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आई, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। र है तो यहाँ पे आर, ठीक है। बड़ी की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा है तो यहाँ पे डबल ई, और सौ का इंग्लिश एस और एच, गिरीश हो गया। सुनीता है तो यहाँ पे लिखेंगे एस, ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोस्तों यू। फिर यहाँ पे नौ है तो यहाँ पे एन, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे, और त है तो टी आएगा, और आ की मात्रा है तो ए आएगा, सुनीता। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सौ है तो यहाँ पे सौ का एस लिखेंगे, और यहाँ पे उकले की मात्रा है, ओ आपका ऐसे होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, और ओ की मात्रा आपका ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश दोस्तों ओ होता है ना, तो यहाँ पे ओ लगेगा, और यहाँ पे नौ के लिए इन लगेगा, और बड़ा ऊ की मात्रा है लास्ट में, तो लास्ट में हम यू लगा देंगे, या आप डबल ऊ भी लगा देंगे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले पेज में भी दोस्तों यही सब मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे शब्द और इंग्लिश देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिएगा, तभी तो दोस्तों आप लोग सीख पाइएगा, है कि नहीं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए लाला है तो एल हो गया, और ल का इंग्लिश फिर दोस्तों यहाँ पे एल हो गया, और यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो यहाँ पे आप ए लगाइए, ए लगाइए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया लाला। अब यहाँ पे बिपिन है तो यहाँ पे भी से होता है, वह होता है, और हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आपके सामने है तो यहाँ पे दोस्तों आई लगाइए। प का दोस्तों यहाँ पे पी हो गया, और हर्षिकार की मात्रा के लिए आई हो गया, और नौ का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे इन हो गया, बिपिन है ना। चलिए यहाँ पे देखिए बबीता है तो बी ए से दोस्तों यहाँ पे ब, फिर यहाँ पे बी से ब, और हर्षिकार की मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा है आपके सामने यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। केवल आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ता का इंग्लिश टी ए से ता, बी ए बी डबल ई टी ए बबीता। और दोस्तों यहाँ पे देखो आपका जो है ना पप्पू है, ठीक है, पप्पू ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है ना आप लोग कैसे लिखेंगे, पी ए से प, पी से प, और यहाँ पे फिर से दोस्तों पी लिखेंगे, और यहाँ पे यू, पी ए पी डबल, यहाँ पे यानी डबल प है तो डबल पी रहेगा, और यू, ठीक है, पप्पू। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर से यहीं पे देखेंगे दोस्तों आ है, आ ई है दोस्तों आपका बड़ी ई, छोटा ऊ, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्री यानी मात्रा, उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कालू है तो यहाँ पे क का इंग्लिश लिखेंगे के, ठीक है, और आ की मात्रा का इंग्लिश डबल ए या सिंगल ए जो लिखिए, ल का इंग्लिश एल लिखिए, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे डबल ऊ लिखिए, कालू, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। किरण है तो पहले क का इंग्लिश आप लिखेंगे के, ठीक है। उसके बाद से हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आई, ई, और र का इंग्लिश दोस्तों आर, इसमें अ का ध्वनि आएगा तो यहाँ पे ए, और अड़ का इंग्लिश दोस्तों एन, किरण हो गया। अब यहाँ पे रानी है तो यहाँ पे लिखेंगे आर, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए, नौ का इंग्लिश एन, बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो यहाँ पे आई, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई और कहीं कहीं पे सिंगल आई का भी प्रयोग करते हैं,
तो लास्ट में दोस्तों जब रहता है बड़ी की मात्रा लगा हुआ तो वहां पे ही दोस्तों हम लोग बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुन्ना है तो मौ का इंग्लिश पहले आप यहाँ पे एम लिखेंगे और ऊ की मात्रा के लिए आप यू लिखेंगे, और यहाँ पे नौ डबल है तो यहाँ पे डबल नौ का इंग्लिश एन लिख दीजिए 2 ठो, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिख दीजिए। मुन्ना, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रामू है, निखिल है, मीना है, जमुना है, तो यहाँ पे रामू का हो जाएगा आर, ठीक है। आ की मात्रा का हो जाएगा दोस्तों ए, और मौ का हो जाएगा दोस्तों एम, और बड़ा ऊ की मात्रा है यू, रामू, ठीक है। यहाँ पे निखिल है तो एन से दोस्तों यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आपके सामने है तो यहाँ पे आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों ख का इंग्लिश लिखेंगे के एच। फिर यहाँ पे दोस्तों छोटी ई की मात्रा है तो आई। फिर यहाँ पे ल है तो एल, निखिल। फिर यहाँ पे मीना है तो एम। फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई। ना का इंग्लिश दोस्तों एन ए से ना, मीना। जमुना है तो यहाँ पे दोस्तों जे ए से ज, एम यू से दोस्तों मु, और एन ए से दोस्तों यहाँ पे ना, जमुना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे फिर से दोस्तों आपके सामने आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए डबल ई, सिंगल आई दोस्तों यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। आप रिवाइज करते चलिए। यहाँ पे भोला, झिल्ली, सीमा, जमुनिया, ठीक है। जैसे भोला है तो बी एच लिखेंगे, उकले की मात्रा है तो यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। ओकले की मात्रा को मैंने बताया है आपको ओ से होता है, और लॉ के लिए दोस्तों एल, आ की मात्रा के लिए ए, भोला हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों झिल्ली है तो जे एच से झ, हर्षिकार की मात्रा के लिए आई, ठीक है। और डबल लॉ है तो यहाँ पे डबल लॉ का इंग्लिश एल डबल, और बड़ी की मात्रा के लिए यहाँ पे आई, झिल्ली, है ना। लास्ट में बड़ी की मात्रा रहता है ना तो हम लोग दोस्तों बड़ी की मात्रा का इंग्लिश आई लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे सीमा है तो शुरुआत में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, एस लिख करके यहाँ पे डबल ई, और मौ का इंग्लिश दोस्तों एम, आ की मात्रा के लिए ए, सीमा, है ना। जमुनिया है तो जे ए से दोस्तों यहाँ पे जे ए से आपका हो जाएगा ज, मौ का दोस्तों हो जाएगा एम, ऊ की मात्रा का इंग्लिश आपके सामने है यहाँ पे तो यू लिखेंगे, और नौ का इंग्लिश दोस्तों एन लिखेंगे, हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आई लिखेंगे, या का इंग्लिश दोस्तों वाई ए से या, जमुनिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखेंगे आप लोग वही सब चीजें दोस्तों, इसी मतलब दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको जो है ना 4 ही स्वर और मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे ढेरों सारे शब्द, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा शुरुआत में लगा हुआ, ये सारे शब्दों को आप बार बार दोस्तों आप प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे लाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। राधा है तो यहाँ पे आर लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ध है तो डी एच होता है, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, राधा, है ना। बिल्ली है तो यहाँ पे बी से ब, और हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आई, डबल लॉ है तो यहाँ पे एल, यानी 2 ठो, है ना। बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में हम आई लगाते हैं बड़ी की मात्रा के लिए, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब यहाँ पे टीम है तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में अगर लिखेंगे आप लोग टी ई ए एम होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप जो है ना टी डबल ई एम लिखेंगे, है ना। ऐसे करके हिंदी वाली इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी नाम लिखा जाता है तो इसी प्रकार से ना दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शुगर है तो एस एच यू से दोस्तों सु, जी ए से ग, आर से र, शुगर हो गया। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से दोस्तों आपका आ की मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए गीता है तो यहाँ पे दोस्तों जी, ठीक है, जी से ग, बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए शुरुआत में है तो यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे, और दोस्तों टी ए से आपका ता, गीता। पिंटू है तो यहाँ पे पी से प हो गया, हर्षिकार की मात्रा का आई, और इसको हम दोस्तों नौ पढ़ रहे हैं दोस्तों तो नौ का इंग्लिश इन होता है तो यहाँ पे इन डालेंगे, और टॉ का इंग्लिश टी हो गया, और ऊ की मात्रा के लिए यू, पिंटू, है ना। धीरे है तो यहाँ पे डी एच लगेगा, और बड़ी की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ई, र का इंग्लिश दोस्तों आर, एकले की मात्रा का इंग्लिश आपका होता है ई, ठीक है। धीरे। गुरु है, इसको आप जो है ना कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये क्लास आपको जो है ना कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए होंगे, जैसे आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी यू की मात्रा, ये 4 मात्रा आप लोग सीख गए, समझ गए, ठीक है। लेकिन अब जो है ना और भी मतलब आगे जैसे बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, एकले की मात्रा, या ए की मात्रा, आई की मात्रा, ऐसे करके 4-4 भागों में डिवाइड करके, जैसे दोस्तों स्वर आपका कितना होता है समझिए, स्वर आपका होता है दोस्तों 13 ठो। जैसे दोस्तों आ की मात्रा से लेकर के, ठीक है दोस्तों, यानी अ से लेकर के अह तक होता है, तो ये 13 ठो होता है। और दोस्तों जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, है ना। तो ये सभी मात्रा से रिलेटेड आप जो है ना शब्द बार बार प्रैक्टिस करना चाहते
चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को, तो आप जो है ना हमारे चैनल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को आप जो है ना दबा दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।